तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेत्सुका जो बॉडीगार्ड सास्के पर नजर रखे हुए था, सास्के उसे मार देता है और अपनी आंखों पर से पट्टी हटा लेता है, जिसके बाद सास्के वहां से बाहर चला जाता है। वहीं हम जूगो और सुइगेत्सु को देखते हैं। जूगो कहता है क्या तुम्हें लगता है कारीन और सास्के ठीक होंगे? तो सुइगेत्सु कहता है देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन दोनों के बारे में नहीं सोचता। कारीन सास्के को पसंद करती है और अगर हमने उन्हें ढूंढ भी लिया तो हम उसके रास्ते में ही आएंगे। फिर जूगो पूछता है तो अब हम क्या करेंगे? तो सुइगेत्सु कहता है चलो ओरोचिमारू के हाइड आउट पर चलते हैं। वहीं हम देखते हैं फाइव टेल उन तीनों पर अटैक कर देता है। तभी गाय नारुतो के ऊपर लगे पत्थर को तोड़ देते हैं, लेकिन हमें पता चलता है फाइव टेल तो एट टेल पर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी टोबी फाइव टेल को चेन से बांध देता है और फाइव टेल को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर एट टेल टोबी को अपने पंजे में पीस देता है, लेकिन टोबी उससे बड़े ही आराम से बाहर आ जाता है। फिर गाय कहते हैं उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो ककाशी कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद उसका टेल बीस्ट पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तभी किलर भी कहता है नारुतो क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? तो नारुतो कहता है हाँ, मुझे भी वो आवाज सुनाई दी। फिर एट टेल बताता है वो आवाज फाइव टेल की थी। हम सभी टेल बीस्ट आपस में इमोशनली कनेक्टेड हैं। मुझे नफरत है जब किसी टेल बीस्ट के साथ ऐसा होता है। फिर नाइन टेल कहता है अच्छा, तो अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हर वो एक शिनोबी जो हमें पेट बनाकर रखता है वो हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। फिर एट टेल कहता है तुम हमेशा से ऐसे ही हो, इसीलिए वन टेल तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो बेवकूफ लोमड़ी? फिर ककाशी सेंसे अपने लाइटनिंग ब्लेड से उन पर अटैक करते हैं और गाय सेंसे अपना सिक्स्थ गेट ओपन करके उन पर अटैक कर देते हैं। उनमें से दो चिंचुरिकी को ककाशी और गाय संभाल लेते हैं और तीन चिंचुरिकी से नारुतो और किलर भी लड़ने लग जाते हैं। तभी गाय कहते हैं ये सभी टेल बीस्ट पेन की पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ककाशी कहते हैं शायद इतने सारे टेल बीस्ट को सिर्फ एक आंख से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और उसमें काफी ज्यादा चाकरा भी लग रहा होगा, इसीलिए वो पेन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होगा। तभी टोबी चिंचुरिकी की पावर्स को बढ़ा देता है और वो दो चिंचुरिकी टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर नारुतो कहता है मुझे और क्लोन बना लेने चाहिए ताकि मैं इन सबसे एक साथ लड़ सकूं। तो किलर भी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा चाकरा खत्म हो जाएगा और नाइन टेल तुम पर कंट्रोल कर लेगा। फिर एट टेल कहता है किलर भी क्या तुमने नोटिस नहीं किया नारुतो ने पहले ही बहुत ज्यादा क्लोन बना लिए हैं, उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन नारुतो अभी भी जिंदा है। इसका मतलब नाइन टेल ने उसका चाकरा लेना बंद कर दिया है। क्या मैंने सही कहा नाइन टेल? लेकिन नाइन टेल कुछ भी नहीं बोलता है। तभी फोर टेल अपना जुत्सु करने लगता है। तो ककाशी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए गाय, इस चीज को खुद से टच मत करने देना। तभी सिक्स टेल एट टेल की पूंछ पकड़कर उसे उठा लेता है और नारुतो उसके मुंह में गिर जाता है। वहीं हम देखते हैं फोर टेल अपनी गैस को ककाशी और गाय की तरफ आगे बढ़ा रहा था और पीछे से उन पर दूसरे चिंचुरिकी अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए ककाशी अपने क्लोन की मदद से एक लाइटनिंग केबल बनाते हैं और गाय भी अपना सिक्स्थ गेट ओपन कर लेते हैं, जिसके बाद ककाशी सभी चिंचुरिकी को मारने लग जाते हैं और गाय सेंसे अपने जुत्सु से फोर टेल की गैस को उड़ा देते हैं। वहीं हम देखते हैं सिक्स टेल नारुतो को अपने दांतों से चबाने की कोशिश कर रहा था। तो एट टेल नाइन टेल से कहता है तुम्हें जल्दी से नारुतो को अपनी थोड़ी पावर देनी होगी, इससे पहले बहुत देर हो जाए। फिर नाइन टेल कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ एट टेल, मैं अपने चिंचुरिकी के लिए तुम नहीं हिलाता। तभी फोर टेल नारुतो को निगल जाता है और नारुतो फोर टेल के पेट में चला जाता है। फिर नारुतो वहाँ पर देखता है फोर टेल जंजीरों में बंधा हुआ था और वो नारुतो से कहता है क्या अब तुम भी यहाँ पर मेरी पावर छीनने आए हो? फिर नारुतो कहता है क्या तुम फोर टेल हो? तो फोर टेल कहता है मुझे फोर टेल मत बुलाओ, मेरा भी एक नाम है, मंकी किंग सन गोकू। फिर नारुतो उससे पूछता है आखिर हम कहाँ पर हैं? तो फोर टेल कहता है क्या तुम मेरा नाम भूल गए? मैंने तुम्हें अभी अपना नाम बताया था। तो नारुतो कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना। फिर फोर टेल कहता है तुम एक टेल बीस्ट से माफी मांग रहे हो, मुझे लगता है तुम दूसरे लोगों से अलग हो और यहाँ पर मेरी पावर छीनने नहीं आए हो। फिर वो कहता है तुम यहाँ पर आ गए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी एक टेल बीस्ट है, कुरामा ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। फिर नारुतो उससे पूछता है आखिर ये कुरामा कौन है? तो फोर टेल उससे कहता है तुम नाइन टेल के चिंचुरिकी हो और तुम्हें उसका असली नाम भी नहीं पता, इंसान सच में बहुत घटिया होते हैं। फिर नारुतो कहता है अच्छा, तो नाइन टेल का भी एक नाम है? तो फोर टेल कहता है तुम इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा नाम है या नहीं, तुम हमें चेन्स में बांधते हो और हमारी ताकत छीनते हो। फिर नारुतो कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। पहले मैं लोगों को बहुत परेशान किया करता था सिर्फ उनका ध्यान खींचने के लिए, तुम वो नहीं करो।
जो टोबी तुमसे करवाना चाहता है। फिर फोर्टेल उससे पूछता है तो तुम हमारे साथ क्या करते। फिर नारुतो कहता है मैं किलर बी और एट टेल जैसा बनना चाहता हूँ। वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते हैं, मजाक करते हैं, वो दोनों एकदम दोस्तों जैसे हैं। ये सुनकर फोर्टेल हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इंसान और टेल बीस्ट कभी दोस्त हो सकते हैं। लेकिन नारुतो वहाँ पर एकदम शांति से खड़ा हुआ था। फिर वो कहता है और इसी वजह से मैं तुम दोनों की भी मदद करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या था। फिर फोर्टेल कहता है तुम मुझे सन कहकर बुला सकते हो, वैसे मैंने तुम्हें खा लिया था तो अब तुम क्या करोगे। फिर नारुतो कहता है इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो कुछ सोचने लग जाता है। फिर फोर्टेल कहता है मुझे रोकने का एक तरीका है, बस इन चेन्स को खोल दो और तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।